हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पारा, फेरो और डाई मैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई मैग्नेट के नज़दीक हम पारा और फेरो मैग्नेटिक सबस्टांस को लाते हैं तो मैग्नेट की तरफ वो मैग्नेटाइज होता है। वहीं अगर हम डाई मैग्नेटिक सबस्टांस की बात करें तो मैग्नेट के तरफ उसको रखते हैं तो वो विकर्षित होता है। तो पारा मैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा कम मैग्नेटाइज होता है और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है, या यूँ कह लें कि ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है। अब हम डाई मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है ये उल्टा होता है। तो पारा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की हम बात करते हैं तो इसका प्रॉपर्टी डाई मैग्नेटिक के तुलना में उल्टा होता है, या यूँ कह लें कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसका प्रॉपर्टी पारा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के तुलना में उल्टा होता है। जब हम पारा या फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को मैग्नेटाइज करते हैं, मैग्नेट के नज़दीक रखते हैं तो मैग्नेटाइज होता है। मैग्नेट के नज़दीक मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो ज़्यादा तगड़ा होता है, या मतलब फोर्स ज़्यादा लगता है। और मैग्नेट से जब हम दूर जाते हैं तो वीक हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है और मैग्नेट के दूर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। पारा मैग्नेटिक सबस्टांस की बात करें तो मटेरियल धीरे धीरे अट्रैक्ट होता है मैग्नेट के ओर, और फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस थोड़ा ज़्यादा वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये आकर्षित होता है। दोनों मैग्नेट के बीच में अगर हम गैप की बात करें तो एक मैग्नेट जितना मैग्नेटिक फोर्स लगाता है उसके तुलना में हम दो मैग्नेट लें और दोनों के बीच में अगर दूरी कम हो तो बीच का जो क्षेत्र होता है उसमें मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगता है। तो इसी को ध्यान में रख करके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। यदि हम दो मैग्नेट को पास पास रखें तो दोनों के बीच ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम दोनों मैग्नेट के बीच दूरी बढ़ा करके करते हैं तो दोनों मैग्नेट के बीच दूरी बढ़ाने पर क्या होता है, फील्ड वीक हो जाता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो हम देखेंगे कि अगर हम बॉल लेते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉल जिसे फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस रखते हैं, तो देखते हैं कि ऊपर की तरफ उठ जाता है और जहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है तो ये नीचे की तरफ धंस जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हम जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा, उसको मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बी नोट से डिनोट करते हैं, और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होता है। अगर हम पारा मैग्नेटिक सबस्टांस की बात करें तो उसमें जो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा तो वो उसमें कम होगा, रेयर होगा। और अगर हम फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस की बात करें तो उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज़्यादा पाते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं म्यू आर बराबर होता है बी अपॉन बी नोट। तो बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड और बी नोट हो गया हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसमें बी इज़ ग्रेटर देन बी नोट एंड देन म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। अब उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं काई एम का। तो काई को हम कौन चीज़ से लिखते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। काई एम जो व्यक्त करता है हमारा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को, तो हम लिखते हैं काई एम बराबर म्यू आर माइनस 1। काई एम जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल पॉजिटिव होगा पारा मैग्नेटिक सबस्टांस के लिए, और काई एम जो होगा लार्ज पॉजिटिव होगा फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए। अब जिस एलिमेंट का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उसमें मैग्नेटिक सबस्टांस को आकर्षित करने का उतना ही ज़्यादा प्रॉपर्टी होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम पारा मैग्नेटिक सबस्टांस और फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होने लगता है। इसी को हम बोलते हैं क्यूरी लॉ। अगर हम मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करें तो हम कह सकते हैं काई एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं एक्सप्लानेशन ऑफ पारामैग्नेटिज्म। तो अगर बी नोट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रहा है। बी नोट इज इक्वल टू 0 मतलब कि जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है या मैग्नेटिक सबस्टांस है उस पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रहा है। तो पारा मटेरियल के मामले में हम देखेंगे कि एटॉम में इलेक्ट्रॉन
ओड नंबर में होंगे, जबकि डाई में इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में होंगे। और पारा ही में नहीं, पारा और फेरो दोनों में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे ओड नंबर में होंगे। तो पारा और फेरोमैग्नेटिक के टर्म में ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैग्नेटाइज होने पर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होगा। किसके मामले में? तो पारा और फेरो के मामले में। अब इसके बाद हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटाइजेशन। तो हमने देखा कि डाई मैग्नेटिक सबस्टांस जो होता है उसको अगर हम गर्म करें तो उसके मैग्नेटाइजिंग जो प्रॉपर्टी है, उसका मैग्नेटाइज होने का जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। और वहीं पर अगर हम पारा मैग्नेटिक सबस्टांस या मतलब फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस या यूँ कह लीजिए पारा मैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो हम उसको गर्म करते हैं तो उसका मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी या मतलब मैग्नेटाइज होने का गुण जो है वो कम होने लगता है। तो ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कंप्लीट पेयर नहीं बना पाएंगे। बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है कक्षक में नाभिक की चारों ओर, वह करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। वह मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इससे इसका टोटल मैग्नेटाइजेशन लेवल 0 हो जाता है। यही कारण है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से इसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर यह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है, जिससे उसका रोटेशन चेंज हो जाता है। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं डोमेन थ्योरी का। तो डोमेन में हम एक मैग्नेट के अंदर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग डोमेन में होते हैं, क्षेत्र में होते हैं। उसको बटे हुए क्षेत्र में हम कह सकते हैं। और इसमें ये इलेक्ट्रॉन बेतरतीब ढंग से अलाइन होते हैं, मतलब ये अरेंज्ड बढ़िया से नहीं होते हैं, डिसअरेंज्ड होते हैं। और जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जब दो मैग्नेट को एक दूसरे के नज़दीक रखते हैं तो हम पाते हैं कि पोल की तुलना में बीच में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। मतलब दो मैग्नेट को हम आसपास तो रखते हैं लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप दे देने पर, गैप देने से दोनों मैग्नेट के पोल की तुलना में बीच में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। दो मैग्नेट लेते हैं और इनको एक दूसरे के नज़दीक रखते हैं तो थोड़े से गैप के साथ, और अगर गैप बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। तो और गैप वाले जगह के ऊपर हम ट्रांसपेरेंट बॉल लेते हैं जिसमें हम एक पारा एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस रख देते हैं। तो हम देखते हैं कि पारा मैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का पाउडर किनारे से खिसक कर बीच में थोड़ा सा उठ जाता है। अगर हम गैप को बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और बॉल में रखा पाउडर किनारे से बढ़ जाता है। पारा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अरेंज होगा। दो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम पारा या फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को लटका देते हैं तो यह पारा या फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस मैग्नेटिक फील्ड के अलोन अरेंज हो जाएगा। पारा मैग्नेटिक मटेरियल धीरे धीरे अरेंज होगा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तुरंत तेज़ी से अरेंज होगा। जब हम पारा या फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस